चैप्टर 18 सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा सैयद बिन गफला कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन सुहान और सुलेमान बिन रबिया के साथ जिहाद किया, मुझे एक कोड़ा पड़ा मिला। इन दोनों ने कहा, उसे फेंक दो। मैंने कहा, नहीं, बल्कि अगर इसका मालिक मिल गया तो मैं उसे दे दूंगा, और अगर ना मिला तो खुद मैं अपने काम में लाऊंगा। फिर मैंने हज किया, मेरा गुजर मदीना से हुआ। मैंने अबी बिन कब से पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे एक थैली मिली थी, इसमें 100 दीनार थे। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने फरमाया, 1 साल तक इसकी पहचान कराओ। चुनाचा में 1 साल तक इसकी पहचान कराता रहा। फिर आपके पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल और पहचान कराओ। मैंने 1 साल और पहचान कराई। इसके बाद फिर आपके पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल फिर पहचान कराओ। चुनाचा में 1 साल फिर पहचान कराता रहा। फिर आपके पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे कोई ना मिला जो उसे जानता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तादाद याद रखो और इसका बंधन और इसकी थैली भी। अगर इसका मालिक आ जाए तो बेहतर, वरना तुम उसे अपने काम में ले लेना। शोबा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि सलमान ने उर्फ़ा 3 बार कहा था या 1 बार। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लुक़्ता 1 2426 10 2437 सही मुस्लिम अल-लुक़्ता 1 1723 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 35 1374 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-लुक़्ता 5820 5821 सनन इब्न माजा अल-लुक़्ता 2 2506 तहफ़ा अल-अशराफ़ 28 वक़दा आख़िरजा मसनद अहमद 5/126,127 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा इस सनद से भी शोबा से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। वो कहते हैं, उर्फ़ा होला 3 बार कहा, अलबत्ता मुझे ये नहीं मालूम कि आपने इसे 1 साल में करने के लिए कहा या 3 साल में। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 28 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा हमाद कहते हैं, सलमा बिन कहल ने हमसे उसी सनद से और उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़्ता की पहचान कराने के सिलसिले में फ़रमाया, 2 या 3 साल तक इसकी पहचान कराओ, और फरमाया, इसकी तादाद जान लो और इसकी थैली और इसके सर बंधन की पहचान कर लो। इसमें इतना मज़ीद है, अगर इसका मालिक आ जाए और इसकी तादाद और सर बंधन बता दे तो उसे इसके हवाले कर दो। अबू दाऊद कहते हैं, फ़रफ़ अददहा का कलिमा इस हदीस में सिवाय हमाद के किसी और ने नहीं ज़िक्र किया है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1701 तहफ़ा अल-अशराफ़ 28 सही सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ता पड़ी हुई चीज़ के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल तक इसकी पहचान कराओ, फिर इसकी थैली और सर बंधन को पहचान लो, फिर उसे खर्च कर डालो। अब अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे दे दो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, गुमशुदा बकरी को हम किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पकड़ लो, इसलिए कि वो या तो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए या भेड़िए के लिए। उसने पूछा, अल्लाह के रसूल, गुमशुदा ऊँट को हम किया करें? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए, यहाँ तक कि आपके रुखसार सुर्ख हो गए या आपका चेहरा सुर्ख हो गया, और फरमाया, तुम्हें इससे किया सरविकार? इसका जूता एक और इसका मशकीज़ा इसके साथ होता है, यहाँ तक कि उसका मालिक आ जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इल्म 28 91 अल-नसाक़ात 12 2372 अल-लुक़्ता 2 2427 3 2428 4 2429 9 2436 11 2438 अतलाक़ 22 5292 मरसला अल-अदब 75 6112 सही मुस्लिम अल-लुक़्ता 31 1722 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अहकाम 35 1372 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-लुक़्ता 5814 5815 5816 सनन इब्न माजा अल-लुक़्ता 1 2504 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3763 वक़द आख़िरजा मौता इमाम मालिक अल-यक़ज़िया 38 46 47 मसनद अहमद 4/11 करोड़ 51,16,117 सही। वज़ाहत
एक जूते से मुराद ऊँट का पाँव है, और मशकीज़ा से उसका पीठ जिसमें वो कई दिन की ज़रूरत का पानी एक साथ भर लेता है और बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। उसे बकरी की तरह भेड़िए वगैरह का भी खौफ नहीं कि वो खुद अपना दिफा कर लेता है, इसलिए उसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सनन अबू दाऊद किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा। इस सनद से भी मालिक से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की रिवायत मरूई है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है कि वो अपनी सैराबी के लिए पानी पर आ जाता है और दरख्त खा लेता है। इस रिवायत में गुमशुदा बकरी के सिलसिले में ख़ज़हा उसे पकड़ लो का लफ्ज़ नहीं है, अलबत्ता लुक़्ता के सिलसिले में फ़रमाया 1 साल तक इसकी तशहीर करो, अगर इसका मालिक आ जाए तो बेहतर है, वरना तुम खुद इसको इस्तेमाल कर लो। इसमें इस्तनफ़िक़ का लफ्ज़ नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं, सूरी सुलेमान बिन बिलाल और हमाद बिन सलमान ने उसे रबिया से उसी तरह रिवायत किया है, लेकिन इन लोगों ने ख़ज़हा का लफ्ज़ नहीं कहा है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 3763 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ता के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, तुम 1 साल तक इसकी तशहीर करो, अगर इसका ढूंढने वाला आ जाए तो उसे इसके हवाला कर दो, वरना इसकी थैली और सरबंधन की पहचान रखो और फिर उसे खा जाओ। अब अगर इसका ढूंढने वाला आ जाए तो उसे इसकी कीमत अदा कर दो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लुक़्ता 1722 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 35 1373 सनन अल-नसाई अल-कबरी 5811 सनन इब्न माजा अल-लुक़्ता 1507 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3748 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 4/116 5/193 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक़्ते के मुताल्लिक़ पूछा गया, फिर रावी ने रबिया की तरह हदीस ज़िक्र की और कहा, लुक़्ते के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल तक तुम इसकी तशहीर करो, अब अगर इसका मालिक आ जाए तो तुम उसे इसके हवाला कर दो, और अगर ना आए तो तुम इसके ज़र्फ़ और सरबंधन को पहचान लो, फिर उसे अपने माल में मिला लो, फिर अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे इसको दे दो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1704 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3763 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा। यही बिन सईद और रबिया से क़तीबा की सनद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है, इसमें इतना इजाफ़ा है, अगर इसका ढूंढने वाला आ जाए और थली और गिनती की पहचान बताए तो उसे इसको दे दो। और हमाद ने भी उबैदुल्लाह बिन उम्र से, उबैदुल्लाह ने इमरू बिन शोएब ने नबी जदा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से उसी के मसल मरफूआ रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं, ये ज़ियादती जो हमाद बिन सलमा ने सलमा बिन कहल, यही बिन सईद, उबैदुल्लाह और रबिया की हदीस यानी हदीस नंबर 1702-1703 में की है। उनजा साहबहा फ़रफ़ अफ़ासहा वुकाहा फ़ादफ़ाहा अलैया, यानी अगर इसका मालिक आ जाए और इसकी थैली और सरबंधन की पहचान बता दे तो उसको दे दो। इसमें फ़रफ़ अफ़ासहा वुकाहा थैली और सरबंधन की पहचान बता दे का जुमला महफूज नहीं है। और रुक़बा बिन सौयद की हदीस में भी, जिसे इन्होंने अपने वालिद से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, यानी उर्फ़हा संत 1 साल तक इसकी तशहीर करो, मौजूद है। और उम्र की हदीस में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ मरूई है कि आपने फरमाया, उर्फ़हा संत तुम 1 साल तक इसकी तशहीर करो। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1704 वयाती हज़ार हदीस बरक़म 1713 तहफ़ा अल-अशराफ़ 28 3763 8755 8784 सही। वज़ाहत। एक किसी रिवायत में 3 साल पहचान शनाख्त कराते रहने का तज़किरा है और किसी में 1 साल, ये सामान और हालात पर मुनहसर है, या 1 साल बतौर वजूब और 3 साल बतौर इस्तिबाब वाओ वरा। उन दोनों रिवायतों का इख्तिलाफ तज़ाद का इख्तिलाफ नहीं कि एक को नासख़ करार दिया जाए और दूसरे को मनसूख़ मुलाहज़ा हो। फ़तह अल-बारी। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा। इयाज़ बिन हमार कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लुक़्ता मिले तो वो 1 या 2 मुतबिर आदमियों को गवाह बना ले, एक और उसे ना छुपाए और ना गायब करे। अगर उसके मालिक को पा जाए तो उसे वापस कर दे, वरना वो अल्लाह अज़्ज़वजल का माल है, जिसे वो चाहता है देता है।
तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-कबरी 5808 5809 सनन इब्न माजा अल-लुक्ता 2 2505 तहफ़ा अल-अशराफ 11013 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/162 सही। वज़ाहत 1 गवाह बनाना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। इसमें हिकमत यह है कि माल की चाहत में आगे चलकर आदमी की नीयत कहीं बुरी न हो जाए। इस बात का भी इम्कान है कि वो अचानक मर जाए और इसके वरसा उसे मीरास समझ लें। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त पर लटकते हुए फल के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हाजतमंद उसे खाए और छुपा कर ना ले जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं, और जो इसमें से कुछ छुपा कर ले जाए तो इसका 2 गुना जुर्माना दे और सज़ा अलग होगी। और जब मेवा पककर सूखने के लिए खलियन में डाल दिया जाए और इसमें से कोई इस कदर चरा कर ले जाए जिसकी कीमत सिपर ढाल की कीमत के बराबर हो तो इसका हाथ काटा जाएगा। इसके बाद गुमशुदा ऊंट और बकरी का जिक्र किया जैसा कि औरों ने जिक्र किया है। इसमें है आपसे लुक्ते के सिलसिले में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लुक्ता गुज़रगाह हम या आबाद गांव में मिले तो 1 साल तक इसकी तशहीर करो। अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे दे दो और अगर ना आए तो वो तुम्हारा है। और जो लुक्ता किसी उजरा या खैर आबाद मकाम पर मिले तो इसमें और रिकाज जाहलियत के दफीना में 5वां हिस्सा हाकिम को देना होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-बी 1289 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 9 4961 तहफ़ा अल-अशराफ 8798 बयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 4390 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा इस तरीक़े से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से यही हदीस मरूई है, अलबत्ता इसमें है कि गुमशुदा बकरी के सिलसिला में आपने फरमाया, उसे पकड़े रखो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-हुदूद 28 2596 तहफ़ा अल-अशराफ 8812 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा इस तरीक़े से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू से यही हदीस मरूई है। इसमें है गुमशुदा बकरी के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बकरी तुम्हारी है या तुम्हारे भाई की या भेड़िए की तो उसे पकड़े रखो। उसी तरह अय्यूब और याकूब बिन अता ने इमरू बिन शोएब से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत की है कि आपने फरमाया, तो तुम उसे पकड़े रखो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 4960 तहफ़ा अल-अशराफ 8755 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/186 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन इमरू से यही हदीस मरूई है। इसमें है गुमशुदा बकरी के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पकड़े रखो यहाँ तक कि उसका ढूंढने वाला इस तक आ जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1708 तहफ़ा अल-अशराफ 8784 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1714। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि अली बिन अबी तालिब को 1 दीनार मिला तो वो इसे लेकर फ़ातिमा के पास आए। इन्होंने इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, वो अल्लाह अज़्ज़वजल का दिया हुआ रिज़्क़ है। चुनाचा इसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया और अली और फ़ातिमा ने खाया। इसके बाद उनके पास एक औरत दीनार ढूंढती हुई आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली दीनार अदा कर दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4443 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1715। तर्जुमा अली कहते हैं कि इन्हें 1 दीनार पड़ा मिला जिससे इन्होंने आटा खरीदा। आटे वाले ने इन्हें पहचान लिया और दीनार वापस कर दी तो अली ने उसे वापस ले लिया और उसे बनाकर इसमें से 2 क़ीरात का गोश्त खरीदा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10028 सही। वज़ाहत 1 क़ीरात दीनार का 20वां हिस्सा। सनन अबू दाऊद किताब अल-अज़क़ात बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा अबू हाज़म कहते हैं कि सहल बिन साद ने इनसे बताया कि अली बिन अबी तालिब फ़ातिमा के पास आए और हुस्न और हसीन रो रहे थे तो इन्होंने पूछा, ये दोनों क्यों रो रहे हैं?
फातिमा ने कहा, भूख से रो रहे हैं। अली बाहर निकले तो बाजार में एक दीनार पड़ा पाया। वो फातिमा के पास आए और इन्हें बताया तो इन्होंने कहा, फलन यहूदी के पास जाए और हमारे लिए आटा ले लीजिए। चुनाचा वो यहूदी के पास गए और उससे आटा खरीदा तो यहूदी ने पूछा, तुम इसके दामाद हो जो कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है? वो बोले, हम। उसने कहा, अपना दीनार रख लो और आटा ले जाओ। चुनाचा अली आटा लेकर फातिमा के पास आए और इन्हें बताया तो वो बोली, फलां कस्साब के पास जाए और 1 दिरहम का गोश्त ले आए। चुनाचा अली गए और उस दीनार को 1 दिरहम के बदले गुरुए रख दिया और 1 दिरहम का गोश्त ले आए। फातिमा ने आटा गूंदा, हांडी चढ़ाई और रोटी पकाई और अपने वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला भेजा। आप तशरीफ़ लाए तो वो बोली, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे वाक़या बयान करती हूँ, अगर आप उसे हमारे लिए हलाल समझें तो हम भी खाएं और हमारे साथ आप भी खाएं। इसका वाक़या ऐसा और ऐसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। अभी वो लोग अपनी जगह ही पर थे कि उसी दौरान एक लड़का अल्लाह और इस्लाम की कसम देकर अपने खोए हुए दीनार के मुताल्लिक़ पूछ रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उसे बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा तो उसने कहा, बाजार में मुझसे मेरा दीनार गरगी था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, कस्साब के पास जाओ और इससे कहो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कह रहे हैं, दीनार मुझे भेज दो, तुम्हारा दिरहम मेरे ज़िम्मे है। चुनाचा उसने वो दीनार भेज दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस लड़के को दे दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4770 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1717। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लकड़ी, कोड़े, रस्सी और उन जैसी चीज़ों के बारे में रुख़्सत दी कि अगर आदमी इन्हीं पड़ा पाए तो उसे काम में लाए। अबू दाऊद कहते हैं, उसे नुमान बिन अब्दुस्सलाम ने मगीरा अबू सलिमा से उसी तरीक़े से रिवायत किया है और इसे शबाबा ने मगीरा बिन मुस्लिम से, इन्होंने अबू अल-ज़बीर से, अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत किया है। रावी कहते हैं, लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया है, यानी इसे जाबिर पर मौक़ूफ़ कहा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2966 ज़ईफ़ अबुल ज़बीर मदलस रावी हैं और बज़रिया अन रिवायत किए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1718। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमशुदा ऊँट अगर छुपा दिया जाए तो छुपाने वाले पर इसका जुर्माना होगा और उसके साथ इतना ही और होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14251 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1719। तर्जुमा, अबदाल रहमान बिन उस्मान तीमी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी के लुक़्ते से मना फरमाया। अहमद कहते हैं, इब्न वहब ने कहा, यानी हाजी के लुक़्ते के बारे में कि वो उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसका मालिक उसे पाले। इब्न मोहब ने आखबरनी इमरू के बजाय निमरू कहा है। तखरीज दारदावा मीम अल-लुक़्ता 1724 सनन अंसाई अल-कबरी अल-लुक़्ता 5805 तहफ़ा अल-अशराफ 9705 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/499 सही सनन अबू दाऊद। किताब अल-अस्क़ात, बाब गिरी पड़ी चीज़ उठा लेने का बयान। हदीस नंबर 1720। तर्जुमा, मनज़र बिन जरीर कहते हैं, मैं जरीर के साथ बुवाज़ीज एक में था कि चरवाहा गाय लेकर आया तो उनमें एक गाय ऐसी थी जो उनकी गायों में से नहीं थी। जरीर ने इससे पूछा, ये कैसी गाय है? इसने कहा, ये गायों में आकर मिल गई है, हमें नहीं मालूम कि ये किसकी है। जरीर ने कहा, उसे निकालो, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, गुमशुदा जानवर को कोई गुमराह ही अपने पास जगह देता है। दो तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-कबरी 5799 सनन इब्न माजा अल-लुक़्ता 1 2503 तहफ़ा अल-अशराफ 3233 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/360,362 सही मरफू हिस्सा सही है। वज़ाहत 1 बुवाज़ीज इराक़ में नहर दजला के करीब एक शहर का नाम है। 2 मतलब ये है कि किसी गुमशुदा जानवर को अपना बना लेने के लिए इसको पकड़ ले तो वो गुमराह है, रहा वो शख्स जो उसे इसलिए पकड़े ताकि इसकी पहचान कराकर उसे इसके मालिक के हवाला कर दे तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में ज़ैद बिन खालिद जहनी की रिवायत नकल की है जिसके अल्फाज ये हैं, मनावी ज़ाला फ़हू ज़ालमा लम यारफ़हा, और नसाई की रिवायत के अल्फाज यूँ हैं,
من आखज़ लुक़्ता फ़हू ज़ालिमा लम यारफ़हा, जो आदमी गुमशुदा चीज़ अपने पास रखे वो गुमराह है जब तक कि वो इसकी तशहीर ना करे। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अव्वल किताब अल-मनासिक। हदीस नंबर 1721। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अक़रा बिन हाबस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, किया हज हर साल फ़र्ज़ है या एक बार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साल नहीं बल्कि एक बार है, और जो एक से ज़ायद बार करे तो वो नफ़ल है एक। अबू दाऊद कहते हैं, अबू सनन से मुराद अबू सनन दोली हैं। उसी तरह अबदाल जलील बिन हमीद और सुलेमान बिन कसीर ने ज़हरी से नकल किया है, और अक़ील से अबू सनन के बजाय सिर्फ सुनन मनक़ूल है। तख़रीज दारदावा। सनन अल-नसाई अल-मनासिक 2621, सनन इब्न माजा अल-मनासिक 2 2886, तहफ़ा अल-अशराफ़ 6556, वक़द आख़र जा मसनद अहमद 12552003033233232532370371, सनन अल-दारमी अल-हज 4 1829, सही मुताबियात की बना पर ये रिवायत सही है, वरना इसकी सनद में वाक़ई सुफ़ियान बिन हसीन की ज़हरी से रिवायत में ज़ोफ़ है। वज़ाहत। 1. हज इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है, जिसकी फ़र्ज़ियत 5 या 6 हिजरी में हुई। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अव्वल किताब अल-मनासिक। हदीस नंबर 1722। तर्जुमा। अब्बू वाक़िद लसी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा में अपनी अज़वाज मतहरात से फरमाते सुना, यही हज है, फिर चटाइन के पुश्त हैं एक। तख़रीज दारदावा। तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 15517, वक़द आख़र जा मसनद अहमद 5/2,18,219 6/324, सही अब्बू वाक़िद के लड़के का नाम वाक़िद है। वज़ाहत। 1. यानी इसके बाद तुम्हें घरों में ही रहना है, तुम पर कोई और हज वाजिब नहीं। मौलिफ़ ने इस हदीस से इस बात पर इस्तिदलाल किया है कि हज ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब औरत के लिए महरम के बग़ैर हज करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 1723। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान औरत के लिए ये हलाल नहीं कि वो एक रात की मसाफ़त का सफ़र करे मगर इस हाल में कि इसके साथ उसका कोई महरम हो एक। तख़रीज दारदावा। सही मुस्लिम अल-हज 74 1339, तहफ़ा अल-अशराफ़ 13035 14316, वक़द आख़र जा सही अल-बुख़ारी तक़सीरुल-सलात 4 1088, सनन अल-तिरमिज़ी अर-रज़ा 15 1669, सनन इब्न माजा अल-मनासिक 7 2899, मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 14 37, मसनद अहमद 22363434 सही। वज़ाहत। 1. इस हदीस में एक रात की क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है, मकसद ये नहीं कि इससे कम का सफ़र गैर महरम के साथ जायज़ है। महरम शौहर है या वो शख्स जिससे हमेशा के लिए निकाह हराम हो, मसलन बाप, दादा, नाना, बेटा, भाई, चचा, मामू, भतीजा, भानजा, दामाद वग़ैरह वग़ैरह, या रज़ाअत से साबित होने वाले रिश्तेदार। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब औरत के लिए महरम के बग़ैर हज करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाली औरत के लिए ये हलाल नहीं कि वो एक दिन और एक रात का सफ़र करे। फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की जो ऊपर गुज़री। तख़रीज दारदावा। तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 12960 13010 14317, अंज़र हदीस रकम 1723, सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब औरत के लिए महरम के बग़ैर हज करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्होंने उसी जैसी रिवायत ज़िक्र की, अलबत्ता इसमें दिन रात की मसाफ़त के बजाय बरीदा कहा है एक। तख़रीज दारदावा। अनज़र हदीस रकम 1723, तहफ़ा अल-अशराफ़ 12960, शाज़ जरीर ने यौम या लेला की जगह बरीद की रिवायत की है, जो जमात की रिवायत के मुखालिफ है। वज़ाहत। 1. बरीद 4 फ़रसख़ का होता है और 1 फ़रसख़ 3 मील का, इस तरह बरीद 12 मील का हुआ। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब औरत के लिए महरम के बग़ैर हज करना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा। अबू सईद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ حلال نہیں کہ وہ 3 یا اس سے زیادہ دنوں کی مسافت کا سفر کرے سوائے اس صورت کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی محرم ایک۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 74 1340 سنن الترمذی الرضا 15 1169 سنن ابن ماجہ المناسک 7 2898 تحفہ الاشراف 4004 وقد آخر جا صحیح البخاری فضل الصلاۃ فی مسجد مکۃ والمدین 6 1197 وجزا الاسید 26 1864 والسوم 67 1995 مسند احمد 3/54 سنن الدارمی الاستذان 46 2720 صحیح وضاحت 1 جیسے نانا دادا چچا ماموں بھتیجا اور بھانجا وغیرہ جو سب کے سب سگے ہوں یا رضائی۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب عورت کے لیے محرم کے بغیر حج کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 1727 ترجمہ عبداللہ بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا عورت 3 دن کا سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 4 1086 صحیح مسلم الحج 74 1338 تحفہ الاشراف 8147 صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب عورت کے لیے محرم کے بغیر حج کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 1728 ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنی لونڈی کو جسے صفی کہا جاتا تھا اپنے ساتھ سواری پر بیٹھا کر مکہ لے جاتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد صحیح سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب اسلام میں سرورہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1729 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سرورہ نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6162 وقد آخر جا مسند احمد 1/312 ضعیف اس کے راوی عمر بن عطا بن دراز ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب حج میں تجارت کرنا۔ حدیث نمبر 1730 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگ حج کو جاتے اور زاد راہ نہیں لے جاتے۔ ابو مسعود کہتے ہیں اہل یمن یا اہل یمن میں سے کچھ لوگ حج کو جاتے اور زاد راہ نہیں لیتے اور کہتے ہم متوکل اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو اللہ نے آیت کریمہ وتزود وفان خیر الزاد التقوی ایک زاد راہ ساتھ لے لو اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ آدمی سوال سے بچے نازل فرمائی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحج 6 1523 سنن النسائی الکبری السیر 8790 تحفہ الاشراف 6166 صحیح وضاحت 1 سورۃ البقرہ 198 سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب حج میں تجارت کرنا۔ حدیث نمبر 1731 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت لیس علیکم جناحان تبتغوا فضلا من ربکم ایک تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پڑھی اور بتایا کہ عرب کے لوگ منی میں تجارت نہیں کرتے تھے تو انہیں عرفات سے واپسی پر منی میں تجارت کا حکم دیا گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6428 وقد آخر جا صحیح البخاری الحج 150 1770 والبیو 1 2050 واو تفسیر القرآن 34 2098 صحیح وضاحت 1 سورۃ البقرہ 198 سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب خالی ہے۔ حدیث نمبر 1732 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے جلدی انجام دے لے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6501 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ المناسک 2883 مسند احمد 1/22 کروڑ 53,23,355 سنن الدارمی الحج 1825 حسن وضاحت 1 کیونکہ تاخیر کی صورت میں اسے مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ ایک فرض کا تارک ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان باب دوران حج جانور کو کرایہ پر چلانا۔ حدیث نمبر 1733 ترجمہ ابو امامہ تیمی کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو سفر حج میں کرائے پر جانور دیتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ تمہارا حج نہیں ہوتا، تو میں ابن عمر سے ملا اور ان سے عرض کیا ابو عبد الرحمن میں حج میں لوگوں کو جانور کرائے پر دیتا ہوں اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں تمہارا حج نہیں ہوتا، تو ابن عمر نے کہا کیا تم احرام نہیں باندھتے، تلبیہ نہیں کہتے،
बीत अल्लाह का तवाफ नहीं करते, अरफात जाकर नहीं लुटते, रमी जमार नहीं करते। मी ने कहा, क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा, तुम्हारा हज दुरुस्त है। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने आपसे उसी तरह का सवाल किया जो तुमने मुझसे किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया और उसे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि आयत करीमा लैसा लकुम जनाहान तबतगवा फजला मन रबकम, तुम पर कोई गुनाह नहीं इसमें कि तुम अपने रब का फजल ढूंढो, नाजल हुई। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बल्ला भेजा और इसे ये आयत पढ़कर सुनाई और फरमाया, तुम्हारा हज दुरुस्त है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8575 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/155 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब दौरान हज जानवर को किराया पर चलाना। हदीस नंबर 1734। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि लोग शुरू में मुनी अरफा और ज़ौलजस के बाज़ारों और हज के मौसम में ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे, फिर इन्हें हालत एहराम में ख़रीदो फ़रोख्त करने में तअम्मुल हुआ तो अल्लाह ने लैसा लकुम जनाहान तबतगवा फ़ज़ला मन रबकम, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो, नाज़ल किया यानी हज के मौसम में। अता कहते हैं, मुझसे उबैद बिन उमर ने बयान किया कि वो इब्न अब्बास उसे फ़ी मुवासिम अल-हज अपने मसहिफ़ में पढ़ा करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5872 सही। वज़ाहत। एक फ़ी मुवासिम अल-हज का लफ्ज़ इस रिवायत के मुताबिक इब्न अब्बास के मसहिफ़ में इस आयत का टुकड़ा था, मगर यह क़ुरात शाज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब दौरान हज जानवर को किराया पर चलाना। हदीस नंबर 1735। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि लोग हज के इब्तिदाई ज़माने में ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की रिवायत उनके कौल मुवासिम अल-हज तक ज़िक्र किया। तखरीज दारदावा अनज़रमा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5872 सही। इस सनद में वाक़े उबैद मूली इब्न अब्बास मजहूल हैं, जबकि पहली सनद में वाक़े उबैद लसी हैं और सक़ा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब नाबालिग बच्चा का हज। हदीस नंबर 1736। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रोहा में थे कि आपको कुछ सवार मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया और पूछा, कौन लोग हो? इन्होंने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं। फिर इन लोगों ने पूछा, आप कौन हो? लोगों ने इन्हें बताया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो एक औरत घबरा गई, फिर इसने अपने बच्चे का बाजू पकड़ा और उसे अपने मुँह से एक से निकाला और बोली, अल्लाह के रसूल, किया इसका भी हज हो जाएगा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम और अजर तुम्हारे लिए है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज बेहतर 1336 सनन अंसाई अलमनास 15 2648 तहफ़ा अल-अशराफ 6336 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 81 244 मसनद अहमद 1/2 खरब 44 अरब 28 करोड़ 83,43,344 सही। वज़ाहत। एक हौदज की तरह औरतों की सवारी पर एक सीट होती है जिसे मुफ्श कहते हैं। 2 इस हदीस से मालूम हुआ कि नाबालिग का हज सही है, चूँकि इसका वली इसकी जानिब से कम सुनी की वजह से आमाल हज अदा करता है, इसलिए वो सवाब का मुस्तहिक होगा। वाज़ेह रहे इससे हज की फ़र्ज़ियत साक़ित नहीं होगी, बल्कि बुलूगत के बाद इस्तिताअत की सूरत में इस पर हज फ़र्ज़ है और बचपन का हज इसके लिए नफ़ल होगा। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मैकात का बयान। हदीस नंबर 1737। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हिलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल नजद के लिए क़रन को मैकात एक मुक़र्रर किया, और मुझे ये बात पहुंची है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन के लिए यलमलम 2 को मैकात मुक़र्रर किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 8 1525 सही मुस्लिम अलहज 2 1182 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 17 831 सनन अल-नसाई अल-मनास्क 17 2652 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 13 2914 तहफ़ा अल-अशराफ 8326 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 8 22 मसनद अहमद 2/48 55 65 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 5 1831 सही। वज़ाहत। एक मैकात इस मकाम को कहते हैं जहाँ से हाजी या मुतमर एहराम बांधकर हज या उम्रा की नीयत करता है। 2 यलमलम एक पहाड़ है जो मक्का से 2 दिन के फासिला पर वाक़ है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मैकात का बयान। हदीस नंबर 1738। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिक़ात मुक़र्रर किया, फिर इन दोनों ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। उन दोनों रावियों में से एक ने कहा अहल यमन के लिए यलमलम और दूसरे ने कहा आलमलम। इस रिवायत में इतना इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उन लोगों की मिक़ातें हैं और इनके अलावा लोगों की भी जो इन जगहों से गुज़र कर आएँ और हज व उम्रा का इरादा रखते हों और जो लोग उनके अंदर रहते हों। इब्न ताउस अपनी रिवायत में कहते हैं उनकी मिक़ात वो है जहाँ से वो सफ़र शुरू करें यहाँ तक कि अहल मक्का ही एक से एहराम बांधेंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अल-सीद 1845 सही मुस्लिम अलहज 2 1183 सनन अल-नसाई अलहज 20 2655 23 2658 तहफ़ा अल-अशराफ 5738 18827 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/2,38,249 सही। वज़ाहत 1 मालूम हुआ कि हाजी या मुतमर अगर मक्का या मज़कूरा मवाक़ियत के अंदर रहता हो तो इसका हुक्म आम लोगों से मुख्तलिफ है। उसके लिए मिक़ात पर जाना ज़रूरी नहीं बल्कि अपने घर से निकलते वक्त ही एहराम बांध लेना इसके लिए काफ़ी होगा। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मिक़ात का बयान हदीस नंबर 1739 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात मुक़र्रर किया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 19 2654 22 2657 तहफ़ा अल-अशराफ 17438 सही। वज़ाहत 1 सनन तिरमिज़ी की एक रिवायत से पता चलता है कि अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात उम्र ने मुतय्यन किया था, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। उलमा ने यह भी फरमाया है कि उम्र को ये हदीस नहीं मालूम थी, आपने अपने इज्तिहाद से ये मिक़ात मुक़र्रर की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मिक़ात के ऐन मुताबिक हो गई। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मिक़ात का बयान हदीस नंबर 1740 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मशरिक़ के लिए अक़ीक़ को मिक़ात मुक़र्रर किया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 17 832 तहफ़ा अल-अशराफ 6443 ज़ईफ़। इसके रावी यज़ीद ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुहम्मद बिन अली का अपने दादा इब्न अब्बास से समा नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मिक़ात का बयान हदीस नंबर 1741 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जो मस्जिद अल-अक़सा से मस्जिद अल-हराम तक हज और उम्रा का एहराम बांधे तो इसके अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे या उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। रावी अब्दुल्लाह को शक है कि इन्होंने दोनों में से किया कहा। अबू दाऊद कहते हैं अल्लाह वकी पर रहम फरमाए कि इन्होंने बैतुल मक़दस से मक्का तक के लिए एहराम बांधा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मनासिक 49 3001 3002 तहफ़ा अल-अशराफ 18253 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/299 ज़ईफ़। इसकी राविया हकीमा लेन अल-हदीसा हैं। निज़िया हदीस तमाम सही रिवायत के मुखालिफ है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मिक़ात का बयान हदीस नंबर 1742 तर्जुमा हारिस बिन इमरू सहमी कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मुनी में थे या अरफात में, और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर रखा था। तो अरब देहाती आते और जब आपका चेहरा देखते तो कहते ये बरकत वाला चेहरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल इराक़ के लिए ज़ात अर्क़ को मिक़ात मुक़र्रर किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3279 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/485 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हाइज़ा औरत हज या उम्रा का एहराम बांधे। हदीस नंबर 1743 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि असमा बिन्त उमैस अबू बकर की बीवी को मकाम शजरा में मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत की वजह से नफास आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म दिया कि असमा से कहो कि वो गुस्ल कर ले, फिर तलबिया पुकारे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 16 1209 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 12 2911 तहफ़ा अल-अशराफ 17502 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अलहीज़ 24 215 वालहज 57 2762 मौता इमाम मालिक अलहज 41 1,27,128 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 11 1845 34 1892 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हाइज़ा औरत हज या उम्रा का एहराम बांधे। हदीस नंबर 1744 तर्जुमा
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آ جائیں تو غسل کریں، احرام باندھیں اور حج کے تمام مناسک ادا کریں سوائے بیت اللہ کے طواف کے ایک۔ ابو معمر نے اپنی حدیث میں حتیٰ تطہر یہاں تک کہ پاک ہو جائیں کا اضافہ کیا۔ ابن عیسیٰ نے اکرمہ اور مجاہد کا ذکر نہیں کیا بلکہ یوں کہا، انتا ان ابن عباس، اور ابن عیسیٰ نے کلہا کا لفظ بھی نقل نہیں کیا بلکہ صرف المناسک الا الطواف بالبیت مناسک پورے کریں بجز خانہ کعبہ کے طواف کے کہا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الحج 945 تحفہ الاشراف 5893 وقد آخرجہ مسند احمد 1/363 صحیح۔ وضاحت: 1 حیض اور نفاس والی عورت حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد طواف قدوم اور طواف عمرہ کرے گی، طواف میں جو تاخیر ہوگی اس سے اس کے حج میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب احرام کے وقت خوشبو لگانا، حدیث نمبر 1745۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ احرام باندھتے تو احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد اس سے پہلے کہ آپ طواف کریں خوشبو لگایا کرتی تھی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الغسل 12 267 14 270 والحج 18 1539 143 1754 واللباس 73 5922 74 5923 79 5928 81 5930 صحیح مسلم الحج 7 1189 سنن النسائی الحج 41 2686 سنن ابن ماجہ المناسک 18 2926 موطا امام مالک الحج 7 17 مسند احمد 6981 06130 16218118692 سنن الدارمی المناسک 10 1844 تحفہ الاشراف 17518 17518 وقد آخرجہ سنن الترمذی الحج 77 917 صحیح۔ وضاحت: 1 حالت احرام میں کسی قسم کی خوشبو کا استعمال درست نہیں، لیکن اگر یہی خوشبو احرام باندھتے وقت لگائی جائے تو مستحب ہے، چاہے یہ خوشبو بدن یا کپڑے میں احرام کے بعد بھی باقی رہے۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب احرام کے وقت خوشبو لگانا، حدیث نمبر 1746۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں مشرق کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 7 1190 سنن النسائی الحج 41 2694 تحفہ الاشراف 15925 وقد آخرجہ مسند احمد 63816212219224228245 صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب سر کے بال جمانا، حدیث نمبر 1747۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے سنا اور آپ اپنے سر کی تلبیہ دیکھ کیے ہوئے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحج 19 1540 واللباس 69 5914 صحیح مسلم الحج 3 1184 سنن النسائی المناسک 40 2684 سنن ابن ماجہ المناسک 72 3047 تحفہ الاشراف 6976 وقد آخرجہ مسند احمد 2/1,21,131 صحیح۔ وضاحت: 1 تلبید بالوں کو گوند وغیرہ سے جما لینے کو تلبید کہتے ہیں تاکہ وہ گرد و غبار نیز بکھرنے سے محفوظ رہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب سر کے بال جمانا، حدیث نمبر 1748۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال شہد سے جمائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8414 ضعیف ابن اسحاق مدلس ہیں اور روایت انانا سے کی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب مناسک حج کا بیان، باب ہدی کا بیان، حدیث نمبر 1749۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال ہدی 1 کے لیے جو اونٹ بھیجا ان میں ایک اونٹ ابو جہل کا 2 تھا، اس کے سر میں چاندی کا چھلا پڑا تھا۔ ابن منہال کی روایت میں ہے کہ سونے کا چھلا تھا۔ نفیلی کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو غصہ دلا رہے تھے۔ 3 تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6406 وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ المناسک 98 3100 مسند احمد 1/2,61,273 حسن بلفظ فضا۔ وضاحت: 1 ہدی حج میں ذبح کے لیے لے جانے والے جانور کو کہتے ہیں۔ 2 یہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں بطور غنیمت ملا تھا۔
3 ताकि ये तासर दिया जाए कि मुशरिकीन के सरदार कौम मुसलमानों के कब्ज़े में है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब गाये बेल हदी हो सकता है। हदीस नंबर 1750। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा फरमाती हैं कि हज अलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने औलेक की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। 2 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलाज़ाही पंच 3135 तहफ़ा अल-अशराफ 17924 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-हज 115 1709 वालाज़ाही 3 5548 सही मुस्लिम अल-हज 62 1319 मौता इमाम मालिक अल-हज 58 179 मसनद अहमद 6/248 सही। वज़ाहत 1 यहाँ औल से मुराद अज़वाज मतहरात नून नहीं। 2 एक गाय या ऊँट में 7 आदमी की शिरकत हो सकती है। इस हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ही अज़वाज मतहरात होंगी। या बुखारी व मुस्लिम के लफ्ज़ ज़ही कुर्बानी की से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर हदी नहीं बल्कि बतौर कुर्बानी ज़बा किया तो पूरे घर वालों की तरफ से गाय ज़बा की। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब गाय बेल हदी हो सकता है। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उन तमाम अज़वाज मतहरात की तरफ से जिन्होंने उम्रा किया था हज अलविदा के मौका पर एक गाय ज़बा की। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलाज़ाही पंच 3133 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-हज 4128 तहफ़ा अल-अशराफ 15386 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अशार का बयान हदीस नंबर 1752। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल हलीफ़ा में ज़हर पढ़ी, फिर आपने हदी का ऊँट मनगाया और इसके कोहान के दाहिनी जानिब अशार किया, फिर उससे खून साफ़ किया और इसकी गर्दन में 2 जूतियाँ पहना दीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई गई। जब आप इस पर बैठ गए और वो मकाम बैदा में आपको लेकर सीधी खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का तलबिया पढ़ा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जज 32 1243 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 67 906 सनन अल-नसाई अल-हज 64 2776 67 2784 70 2793 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 96 3097 तहफ़ा अल-अशराफ 6459 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-हज 23 1549 मसनद अहमद 12162542 सफ़र 3393434347 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 68 1953 सही। वज़ाहत 1 हदी के ऊँट की कोहान पर दाहिने जानिब चीरकर खून निकालने और उसे इसके आसपास मिल देने का नाम अशार है। ये भी हदी के जानवरों की अलामत और पहचान है। 2 अशार मसनून है। इसका इनकार सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने किया है। वो कहते हैं ये मसला है जो दुरुस्त नहीं, लेकिन सही ये है कि ये मसला नहीं है। मसला नाक कान वगैरह काटने को कहते हैं। अशार फसद या हिजामत की तरह है जो सही हदीस से साबित है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अशार का बयान हदीस नंबर 1753। तर्जुमा इस सनद से भी शोबा से यही हदीस अबूलुलीद के रिवायत के मफ़हूम की तरह मरूई है, अलबत्ता इसमें ये अल्फाज हैं समसलत अलदम बीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खून साफ़ किया। अबू दाऊद कहते हैं हमाम की रिवायत में सलत अलदम अन्हा बासिबिया के अल्फाज हैं। अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस सिर्फ अहल बसरा की सनन में से है जो इसमें मुनफरिद हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6459 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अशार का बयान हदीस नंबर 1754। तर्जुमा मसूर बिन मखरमा और मरवान दोनों से रिवायत है। वो दोनों कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया के साल निकले। जब आप ज़िल हलीफ़ा पहुँचे तो हदी एक को कलादा पहनाया और इसका अशार किया और रहराम बांधा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हज 106 1694 वालमगाज़ी 36 4157 4158 सनन अल-नसाई अल-हज 62 2773 तहफ़ा अल-अशराफ 11250 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3 खरब 23 अरब 32 करोड़ 73,28,331 सही। वज़ाहत 1 हदी इस जानवर को कहते हैं जो हज तमता या हज करान में मक्का में ज़बा किया जाता है। नीज़ इस जानवर को भी हदी कहते हैं जिसको गैर हाजी हज के मौका से मक्का में ज़बा करने के लिए भेजता है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अशार का बयान हदीस नंबर 1755। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बकरियों कलादा पहना कर हदी में भेजीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 106 1701 मीम अलहज 64 1321 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 70 909 सनन अल-नसाई अलहज 69 2789 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 95 3096 तहफ़ा अल-अशराफ 15944 15995 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/41 42208 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब हदी का बदल जाना। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि उम्र बिन ख़िताब ने एक बख्ती ऊँट हदी किया, फिर इन्हें इसकी कीमत 300 दीनार दी गई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैंने बख्ती ऊँट हदी किया, इसके बाद मुझे इसकी कीमत 300 दीनार मिल रही है, क्या मैं इसे बेचकर उसकी कीमत से हदी के लिए एक ऊँट खरीद लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसी को नहर करो। अबू दाऊद कहते हैं ये मुमानत नहीं इसलिए थी कि वो इसका अशार कर चुके थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6748 वक़द आखिर जा हम 2/145 ज़ईफ़। एक तो जहम लेन अल-हदीस हैं, दूसरे सालिम से उनका समा साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब जो शख्स अपनी हदी भेज दे और ख़ुद ना जाए। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने अपने हाथ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के लिए कलादे बटे, फिर आपने इन्हें इशार किया और कलादा एक पहनाया, फिर इन्हें बैत अल्लाह की तरफ भेज दिया और ख़ुद मक्का में मुकीम रहे, और कोई चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल थी आप पर हराम नहीं हुई। दो तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 106 1696 107 1698 108 1699 109 1700 110 1701 वालुकाला 14 2317 वालाजाही 15 5566 सही मुस्लिम अलहज 64 1321 सनन अल-नसाई अलहज 62 2774 68 2785 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 94 3094 96 3098 वानज़र आयज़ा हदीस रकम 1755 तहफ़ा अल-अशराफ 17433 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 69 908 मौता इमाम मालिक अलहज 15 51 मसनद अहमद 6/35 36 78 85 911 021271741801801851 सही। वज़ाहत 1 कुर्बानी के जानवर के गले में कलादा या रस्सी वगैरह लटकाने का मकसद ये होता था कि लोग इन जानवरों को अल्लाह के घर के लिए ख़ास जानकर उनसे छेड़छाड़ ना करें। 2 इस हदीस से मालूम हुआ कि मुकीम के लिए भी हदी भेजना दुरुस्त है, और सिर्फ हदी भेज देने से वो महरम नहीं होगा और ना इस पर कोई चीज़ हराम होगी जो महरम पर होती है, जब तक कि वो एहराम की नीयत करके एहराम पहनकर खुद हज को ना जाए। और बाज़ लोगों की राय है कि वो भी मसल महरम के होगा, इसके लिए भी उन तमाम चीज़ों से इस वक्त तक बचना ज़रूरी होगा जब तक कि हदी कुर्बान ना कर दी जाए, लेकिन सही जमहूर का मज़हब ही है, जैसा कि इस हदीस से साबित हो रहा है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब जो शख्स अपनी हदी भेज दे और ख़ुद ना जाए। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा रूह और उमरा बिन्त अबदाल रहमन से रिवायत है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हदी भेजते तो मैं आपकी हदी के कलादे बट्टी, इसके बाद आप किसी चीज़ से इज्तिनाब नहीं करते जिससे महरम इज्तिनाब करता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 1698 सही मुस्लिम अलहज 64 1321 सनन अल-नसाई अलहज 65 2777 सनन इब्न माजा अलहज 94 3094 तहफ़ा अल-अशराफ 16582 17923 वक़द आखिर जा 6/62 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब जो शख्स अपनी हदी भेज दे और ख़ुद ना जाए। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी रवाना के तो मैंने अपने हाथ से इस ऊन से उनके कलादे बटे जो हमारे पास थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल होकर हम में सुबह की आपने वो तमाम काम किए जो एक हलाल गैर महरम आदमी अपनी बीवी से करता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 1705 सही मुस्लिम अलहज 64 1321 सनन अल-नसाई अलहज 65 2778 तहफ़ा अल-अशराफ 15918 17466 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान
बाब हदी के जानवर पर सवारी करने का बयान। हदीस नंबर 1760। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो हदी का ऊँट हानक कर ले जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जाओ। वो बोला, ये हदी का ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सवार हो जाओ, तुम्हारा बुरा हो एक। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी या तीसरी बार में फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 103 1689 वालूसया 12 2755 वालादब 95 6160 सही मुस्लिम अलहज 65 1322 सनन अंसाई अलहज 74 2801 तहफ़ा अल अशराफ 13801 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलमनास्क 103 मौता इमाम मालिक अलहज 45 139 मसनद अहमद 225272712464447447 सही। वजाहत 1 ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ज़जर वाओ तौबीफ़ के फरमाया, क्योंकि सवारी की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दे चुके थे और आपको ये भी मालूम था कि ये हदी है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हदी के जानवर पर सवारी दुरुस्त है। बाज़ लोगों ने कहा कि बुक़त ज़रूरत वाओ हाजत जायज़ है, और बाज़ लोगों ने कहा कि जब जी चाहे सवार हो सकता है, ख्वाह हाजत हो या ना हो, और बाज़ ने सवार होने को वाजिब कहा है, क्योंकि इसमें ज़माना जाहलियत के तरीक़ा की मुखालफत है। वो लोग ऐसे जानवरों की उनके दर्जा से ज़्यादा क़द्र वाओ मंजिलत करते थे। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान। बाब हदी के जानवर पर सवारी करने का बयान। हदीस नंबर 1761। तर्जुमा। अबू ज़बीर कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से हदी पर सवार होने के बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब तुम उसके लिए मजबूर कर दिए जाओ तो इस पर सवार हो जाओ भलाई के साथ, यहाँ तक कि तुम्हें कोई दूसरी सवारी मिल जाए। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 65 1324 सनन अंसाई अलहज 76 2804 तहफ़ा अल अशराफ 2808 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/3 खरब 17 अरब 32 करोड़ 43,25,348 सही। वजाहत 1 इस हदीस से इमाम अबू हनीफा के मज़हब की तायद होती है, जिन्होंने सवार होने के लिए हाजत वाओ ज़रूरत की क़ैद लगाई है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान। बाब हदी अपने मकाम पर पहुँचने से पहले हलाक हो जाए तो किया करे। हदीस नंबर 1762। तर्जुमा। नाजिया अस्लिमी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हदी भेजा और फरमाया, अगर उनमें से कोई मरने लगे तो उसको नहर कर लेना, फिर इसकी जूती उसी के खून में रंग कर उसे लोगों के वास्ते छोड़ देना। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 71 910 सनन अंसाई अलकबरी अलातुमा 6639 सनन इब्न माजा अलमनास्क 101 3106 तहफ़ा अल अशराफ 11581 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 47 148 मसनद अहमद 4/334 सनन अलदारमी अलमनास्क 66 1950 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान। बाब हदी अपने मकाम पर पहुँचने से पहले हलाक हो जाए तो किया करे। हदीस नंबर 1763। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लन अस्लिमी को हदी के 18 ऊँट देकर भेजा, तो इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर उनमें से कोई चलने से आजिज़ हो जाए तो आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे नहर कर देना, फिर इसके जूते को उसी के खून में रंग कर इसकी गर्दन के एक जानिब छाप लगा देना, और इसमें से कुछ मत खाना, एक और ना ही तुम्हारे साथ वालों में से कोई खाए। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, मन अहिल रफ़क़तिक, यानी तुम्हारे रफ़क़ा में से कोई ना खाए। अबू दाऊद कहते हैं, अब्दुलवारिस की हदीस में अज़रबहा के बजाय समजाला अली सफ़तिहा है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अबू सलिमा को कहते सुना, जब तुमने सनद और मानी दुरुस्त कर ली तो तुम्हें काफ़ी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 66 1325 सनन अंसाई अलकबरी अलहज 4136 वानज़र आयज़ा मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 6503 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/21 करोड़ 72,44,279 सही। वजाहत 1 ताकि ये इल्ज़ाम ना आए कि हदी के जानवर को खाना चाहता था, इसलिए नहर ज़बा कर डाला। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान। बाब ऊँट को नहर करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1764। तर्जुमा। अली कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदी के ऊँटों का नहर किया तो अपने हाथ से 30 ऊँट नहर के, फिर मुझे हुक्म दिया तो बाकी सारे मैंने नहर के।
तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10221 मुनकर। ये रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत के ख़िलाफ़ है जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़बा के, बाकी अली ने के। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब ऊँट को नहर करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1765। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन क़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अजीम दिन यौम अल-नहर है, फिर यौम अल-क़ुर है। इस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 5 या 6 औंटनियाँ लाई गईं, तो उनमें से हर एक आगे बढ़ने लगी कि आप नहर की इब्तिदा इससे करें। जब वो गर गईं तो आपने आहिस्ता से कुछ कहा जो मैं ना समझ सका, तो मैंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे इसमें से गोश्त काट ले। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8977 वक़द आखर जा। सनन अंसाई अल-कबरी अलहज 4098 मसनद अहमद 4/350 सही। वज़ाहत। 1 ईसा कहते हैं, सूर ने कहा, वो दूसरा दिन है, यानी 11वीं ज़िलहिज्जा का दिन। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब ऊँट को नहर करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1766। तर्जुमा। अरफा बिन हारिस कुंदी कहते हैं, मैं हज तलविदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। हदी के ऊँट लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल हसन अली की कुनियत है, को बुलाओ। चुनाचा आपके पास अली को बल्ला कर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम बरछी का निचला सरा पकड़ो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर का सरा पकड़ा, फिर ऊँटों को नहर किया। जब फारिग हो गए तो अपने खच्चर पर सवार हुए और अली को अपने पीछे सवार कर ली। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11019 ज़ईफ़। इसके रावी अब्दुल्लाह बिन हारिस कुंदी अज़दी लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब ऊँट को नहर करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1767। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है, इब्न जरेज कहते हैं, नीज़ मुझे अबदाल रहमान बिन साबित ने मरसला खबर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का बायूं पाँव बांधकर और बाकी पैरों पर खड़ा करके उसे नहर करते। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2868 सही। वज़ाहत। 1 ऊँट को सीना पर मारकर ज़बा करते हैं, इसलिए नहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब ऊँट को नहर करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1768। तर्जुमा। यूनुस कहते हैं, मुझे ज़ियाद बिन जबीर ने खबर दी है, वो कहते हैं, मैं मुनी में इब्न उम्र के साथ था कि उनका गुज़र एक शख्स के पास से हवा जो अपना ऊँट बिठाकर नहर कर रहा था। इन्होंने कहा, खड़ा करके बायूं पैर बांधकर नहर करो, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 118 1713 सही मुस्लिम अलहज 63 1320 सनन अंसाई अल-कबरी अलहज 4134 तहफ़ा अल-अशराफ 6722 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 2 मार्च 86 139 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 70 1955 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब ऊँट को नहर करने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1769। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके हदी के ऊँटों के पास खड़ा होकर उनकी खालें और झोलें तकसीम करूं, और मुझे हुक्म दिया कि इसमें से कस्साब को कुछ भी न दूं, और फरमाया, उसे हम अपने पास से उजरत देंगे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 120 1716 121 1717 सही मुस्लिम अलहज 61 1317 सनन अंसाई अल-कबरी अलहज 4146 4147 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 97 3099 तहफ़ा अल-अशराफ 10219 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 179231311431545159 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 89 1983 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम बांधने का वक्त। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा, अबुल अब्बास, मुझे तज्जुब है कि सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम बांधने के सिलसिले में इख्तिलाफ रखते हैं कि आपने एहराम कब बांधा। तो इन्होंने कहा, इस बात को लोगों में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था, उसी वजह से लोगों ने इख्तिलाफ किया है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की नियत करके मदीना से निकले। जब ज़िल हलीफ़ा की अपनी मस्जिद में आपने अपनी 2 रकतें अदा की तो उसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा और 2 रकतों से फारिग होने के बाद हज का तलबिया पढ़ा। लोगों ने उसको सुना और मैंने उसको याद रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। जब आपकी औनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने तलबिया पढ़ा। बाज़ लोगों ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबिया पढ़ते हुए पाया, और ये इस वजह से कि लोग अलग अलग टुकड़ियों में आपके पास आते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी आपको लेकर उठी तो इन्होंने आपको तलबिया पुकारते हुए सुना तो कहा। आपने तलबिया उस वक्त कहा है जब आपकी औनटनी आपको लेकर खड़ी हुई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। जब मकाम बैदा की ऊंचाई पर चढ़े तो तलबिया कहा तो बाज़ लोगों ने उस वक्त उसे सुना तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त तलबिया कहा है जब आप बैदा की ऊंचाई पर चढ़े। हालांकि अल्लाह की कसम आपने वहीं तलबिया कहा था जहां आपने नमाज पढ़ी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तलबिया कहा जब औनटनी आपको लेकर सीधी हुई, और फिर आपने बैदा की ऊंचाई चढ़ते वक्त तलबिया कहा। सईद कहते हैं, जिसने इब्न अब्बास की बात को लिया तो उसने इस जगह पर जहां उसने नमाज पढ़ी अपनी दोनों रुकतों से फारिग होने के बाद तलबिया कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5503 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/260 ज़ईफ़ अल असनाद। इसके रावी खसीफ़ का हाफिज़ा कमज़ोर था मगर हदीस में मज़कूर तफसील सही है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम बांधने का वक्त। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि यही वो बैदा का मकाम है जिसके बारे में तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलत बयान करते हो कि आपने तो मस्जिद यानी ज़िल हलीफ़ा की मस्जिद के पास ही से तलबिया कहा था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 2 1515 20 1541 वालजाद 53 2865 सही मुस्लिम अलहज 3 4 1186 सनन अल तरमज़ी अलहज 8 818 सनन अल नसाई अलहज 56 2758 वानज़र आयज़ा मा बदा तहफ़ा अल अशराफ 7020 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलमनास्क 14 2916 मौता इमाम मालिक अलहज 9 30 मसनद अहमद 2 अक्टूबर 17 18 29 36 37 66154 सनन अलदारमी अलमनास्क 82 1970 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम बांधने का वक्त। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा। उबैद बिन जरेज से रिवायत है कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, अबू अब्दुर्रहमान, मैंने आपको 4 काम ऐसे करते देखा है जिन्हें मैंने आपके असहाब में से किसी को करते नहीं देखा है। इन्होंने पूछा, वो क्या हैं इब्न जरेज? वो बोले, मैंने देखा कि आप सिर्फ रुकन यमानी और हजर असवद को छूते हैं, और देखा कि आप ऐसी जूतियाँ पहनते हैं जिनके चमड़े में बाल नहीं होते, और देखा आप जर्द फिजाब लगाते हैं, और देखा कि जब आप मक्का में थे तो लोगों ने चंद देखते ही एहराम बांध लिया लेकिन आपने यौम अल-तरुया 8वीं ज़िल-हिज्जा के आने तक एहराम नहीं बांधा। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, रही रुकन यमानी और हजर असवद की बात तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इन्हीं 2 को छूते देखा है, और रही बगैर बाल की जूतियों की बात तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जूतियाँ पहनते देखी हैं जिनमें बाल नहीं थे और आप उनमें वज़ू करते थे, लिहाजा मैं भी इन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ। और रही जर्द फिजाब की बात तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग का फिजाब लगाते देखा है, लिहाजा मैं भी उसी को पसंद करता हूँ। और एहराम के बारे में यह है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक लबीक पुकारता नहीं देखा जब तक कि आपकी सवारी आपको लेकर चलने के लिए खड़ी ना हो जाती। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुद 30 166 वालहज 28 1552 मुख्तसरा 59 1609 मुख्तसरा वालिलबास 37 5851 सही मुस्लिम अलहज 5 1187 सनन अल तरमज़ी अलशमाइल 10 74 सनन अल नसाई अल-तहारा 95 117 सनन इब्न माजा अल-लबास 34 3626 तहफ़ा अल अशराफ 7316 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 9 31 मसनद अहमद 2/17 26110 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम बांधने का वक्त। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़हर 4 रकत और ज़िल हलीफ़ा में असर 2 रकत अदा की, फिर ज़िल हलीफ़ा में रात गुजारी यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर बैठे और वो आपको लेकर सीधी हो गई तो आपने तलबिया पढ़ा।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 24 1546 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 1 690 सनन अल-नसाई अल-सलात 11 3,78,470 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 274 546 तहफ़ा अल-अशराफ 1573 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/2,37,378 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम बांधने का वक्त। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी, फिर अपनी सवारी पर बैठे, जब बैदा के पहाड़ पर चढ़े तो तलबिया पढ़ा। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 25 2663 56 2756 143 2934 तहफ़ा अल-अशराफ 524 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/207 सनन अल-दारमी अलहज 12 1848 सही लगैरा। इस हदीस के रवाई हुस्न बसरी हैं जो मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। इसकी असल साबिका हदीस नंबर 1773 है, उससे तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब एहराम बांधने का वक्त। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा। आयशा बिन साद बिन अबी वक़ास कहती हैं कि साद बिन अबी वक़ास का कहना है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़िर का रास्ता जो मक्का को जाता है इख्तियार करते तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आपको लेकर सीधी हो जाती तो आप तलबिया पढ़ते, और जब आप उहुद का रास्ता इख्तियार करते तो बैदा की पहाड़ी पर चढ़ते वक्त तलबिया पढ़ते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3956 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और अनैना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब हज में शर्त लगाने का बयान। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि ज़बाह बिन ज़ुबैर बिन अब्दाला मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और कहने लगीं, अल्लाह के रसूल, मैं हज में शर्त लगाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लगा सकती हो। इन्होंने कहा, तो मैं कैसे कहूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, लबीक अल्लहुम लबीक व महली मन अलारज़ हैस हबस्तनी, हाजिर हूँ मैं अल्लाह हाजिर हूँ, और मेरे एहराम खोलने की जगह वही है जहाँ तो मुझे रोक दे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 17 941 सनन अल-नसाई अलहज 60 2767 तहफ़ा अल-अशराफ 5754 6214 6232 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 15 1208 सनन इब्न माजा अलमनास्क 24 2936 मसनद अहमद 1/3,37,352 सनन अल-दारमी अलमनास्क 15 1852 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 1777। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अफराद किया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 10 820 सनन अल-नसाई अलहज 48 2716 सनन इब्न माजा अलमनास्क 37 2964 तहफ़ा अल-अशराफ 17517 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 11 37 मसनद अहमद 6/243 सनन अल-दारमी अलमनास्क 16 1853 सही अल-असनाद। वज़ाहत। 1 हज के महीने में मिक़ात से सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधने को अफराद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही ये है कि आपने हज करान किया था, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदी के जानवर थे, वरना सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि जिनके साथ हदी का जानवर ना हो वो उम्रा पूरा करके एहराम खोल दें, यानी हज करान को हज तमता में बदल दें। देखा है हदीस नंबर 795। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 1778। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि जब ज़िलहिज्जा का चंद निकलने को हवा तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब आप ज़िल हलीफ़ा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज का एहराम बांधना चाहे वो हज का एहराम बांधे, और जो उम्रा का एहराम बांधना चाहे वो उम्रा का बांधे। मूसा ने वहीब वाली रिवायत में कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हदी ना ले चलता तो मैं भी उम्रा का एहराम बांधता। और हमाद बिन सलमा की हदीस में है, रहा मैं तो मैं हज का एहराम बांधता हूँ क्योंकि मेरे साथ हदी है। आगे दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं, मैं उम्रे का एहराम बांधने वालों में थी, आप अभी रास्ता ही में थे कि मुझे हीज़ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रो रही हो?
मैंने अर्ज़ किया, मेरी ख्वाहिश ये हो रही है कि मैं इस साल ना निकलती तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना उम्रा छोड़ दो, सर खोल लो और कंघी कर लो। मूसा की रिवायत में है, और हज का एहराम बांध लो, और सुलेमान की रिवायत में है, और वो तमाम काम करो जो मुसलमान अपने हज में करते हैं। तो जब तवाफ ज़ियारत की रात हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमन को हुक्म दिया, चुनाचा वो इन्हीं मकाम तनईम लेकर गए। मूसा ने ये इजाफा किया है कि इन्होंने अपने इस उम्रे के एवज़ जो उनसे छूट गया था दूसरे उम्रे का एहराम बांधा और बीत अल्लाह का तवाफ़ किया। इस तरह अल्लाह ने उनके उम्रे और हज दोनों को पूरा कर दी। हश्शम कहते हैं, और उसमें उन पर इससे कोई हदी लाजिम नहीं हुई। अबू दाऊद कहते हैं, मूसा ने हमाद बिन सलमा की हदीस में ये इजाफा किया है कि जब बतहा एक की रात आई तो आयशा ही से पाक हो गई। तखरीज दारदावा हदीस सुलेमान बिन हरबन हमाद बिन ज़ैक़द आखरजा सनन अंसाई अलहज 185 2993 186 2994 तहफ़ा अल अशराफ 16863 16882 व हदीस मूसा बिन इस्माइल अन हमाद बिन सलमा व मूसी बिन इस्माइल अन वहीब क़द तफरत बहमा अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 17295 वक़द आखर जा सही अल बखारी अलहीज़ 1 294 7 3 सफ़र 5 15 316 16 317 18 319 अलहज 31 1556 33 1560 34 1562 77 1638 115 1709 124 1720 145 1757 अलुमरा 7 1786 9 1788 अलजाद 105 2952 अलमगाजी 77 4395 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अंसाई अलधारा 183 291 सनन इब्न माजा अलहज 36 2963 सही वजाहत 1 बतहा से मुराद मुनी है, यानी क़याम मुनी के अय्याम की किसी रात में वो पाक हो गईं। अल्लामा ऐनी कहते हैं कि आयशा हीज़ 3 ज़िलहिज्जा बरोज़ सनिच्चर मकाम सरफ में शुरू हुआ था और 10वें ज़िलहिज्जा को सनिच्चर के रोज़ पाक हुई। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1779 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम लोग हज तलविदा के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हम में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उम्रे का एहराम बांधा और कुछ ऐसे थे जिन्होंने हज व उम्रा दोनों का एहराम बांधा और कुछ ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ हज का एहराम बांधा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा, चुनाचा जिन लोगों ने हज का या हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा था इन्होंने यौम अल-नहर यानी 10वें ज़िलहिज्जा तक एहराम नहीं खोला। तखरीज दारदावा सही अल-बखारी 34 1562 अलमगाजी 78 4408 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अंसाई अलहज 48 2717 सनन इब्न माजा अलहज 37 2965 तहफ़ा अल अशराफ 16389 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/36 अरब 10 करोड़ 41 लाख 7243 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1780 तर्जुमा इस सनद से भी अबुल असूद से उसी तरीक़े से उसी के मसल मरूए है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफा है, रहे वो लोग जिन्होंने सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा था तो उन लोगों ने उम्रा करके एहराम खोल दिया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 16389 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1781 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हज तलविदा में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमने उम्रे का एहराम बांधा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ हदी हो तो वो उम्रे के साथ हज का एहराम बांध ले, फिर वो हलाल नहीं होगा जब तक कि उन दोनों से एक साथ हलाल ना हो जाए। चुनाचा मैं मक्का आई, मैं हाइज़ा थी, मैंने बीत अल्लाह का तवाफ़ नहीं किया और न सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की, लिहाजा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो आपने फरमाया, अपना सर खोल लो, कंघी कर लो, हज का एहराम बांध लो और उम्रे को तर्क कर दो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने हज अदा कर ली तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई अबदाल रहमन बिन अबी बकर के साथ मकाम तनईम भेजा, तो मैं वहाँ से एहराम बांध कर आई और मैंने उम्रा अदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे उम्रे की जगह पर है। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, चुनाचा जिन्होंने उम्रे का एहराम बांध रखा था इन्होंने बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की। फिर इन लोगों ने एहराम खोल दिया। फिर जब मुनी से लौट कर आए तो हज का एक और तवाफ़ किया, और रहे वो लोग जिन्होंने हज व उम्रा दोनों को जुमा किया था तो इन्होंने एक ही तवाफ़ किया। एक
अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्राहिम बिन साद और मुअम्मर ने इब्न शहाब से उसी तरह रिवायत किया है, इन्होंने उन लोगों के तवाफ़ का जिन्होंने उम्रा के तवाफ़ का एहराम बांधा और उन लोगों के तवाफ़ का जिन्होंने हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 31 1556 77 1638 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अंसाई अलहज 58 2765 तहफ़ा अल-अशराफ 16591 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 74 223 मसनद अहमद 6/35177 सही। वजाहत 1 उसी तरह हज अफराद का एहराम बांधने वालों ने भी एक ही तवाफ़ किया। वाज़ेह रहे कि मुफरिद हो या मुतमत्ता या कारन सब के लिए तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है और मुतमत्ता पर सफ़ा व मरवा की 2 सही वाजिब है, जबकि कारन के लिए सिर्फ़ एक सही काफ़ी है। ख्वाह तवाफ़ क़दूम या उम्रा के वक्त कर ले या तवाफ़ ज़ियारत के बाद। यही मसला मुफरिद हाजी के लिए भी है। वाज़ेह रहे कि बाज़ हदीसों में सही के लिए भी तवाफ़ का लफ्ज़ वारिद हवा है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरिद का बयान हदीस नंबर 1782 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हमने हज का तलबिया पढ़ा यहाँ तक कि जब हम मकाम सरफ में पहुँचे तो मुझे हीज़ आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं रो रही थी। आपने पूछा, आयशा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मुझे हीज़ आ गया, काश मैंने इमसाल हज का इरादा ना किया होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात पाक है, ये तो बस ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों के वास्ते लिख दी है। फिर फरमाया, तुम हज के तमाम मुनासिक अदा करो, अलबत्ता तुम बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करो। एक फिर जब हम मक्का में दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसे उम्रा बनाना चाहे तो वो उसे उम्रा बना ले, दो सिवाय उस शख्स के जिसके साथ हदी हो। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर 10 ज़िल-हिज्जा को अपनी अज़वाज मतहरात की जानिब से गाय ज़बा की। जब बतहा की रात हुई और आयशा हीज़ से पाक हो गईं तो इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, किया मेरे साथ वालियाँ हज व उम्रा दोनों करके लूटेंगी और मैं सिर्फ हज करके लूटूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान बिन अबू बकर को हुक्म दिया, वो इन्हें लेकर मकाम तनईम गए। फिर उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने वहाँ से उम्रा का तलबिया पढ़ा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1211 तहफ़ा अल-अशराफ 17477 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/219 सही। लेकिन ये जुमला मंशा आन यजलहा अलग सही नहीं है जो इस रिवायत में है। सही जुमला यूँ है, अजालुहा इमरा, यानी हुक्म दिया कि उम्रा बना डालो। वजाहत 1 तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जिसमें तहारत शर्त है, उसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा को तवाफ़ से रोक दिया। तवाफ़ के अलावा हाइज़ा हज के तमाम अरकान अदा करेगी। 2 जैसा कि मज़कूर हुआ, ये जुमला जो इस रिवायत में है सही नहीं है। सही जुमला यूँ है, तुम अपने हज को उम्रा बना डालो सिवाय उस शख्स। अलफ़ सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरिद का बयान हदीस नंबर 1783 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था। जब हम मक्का आए तो हमने बीत अल्लाह का तवाफ़ किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो अपने साथ हदी ना लाया हो वो हलाल हो जाए। एक चुनाचा वो तमाम लोग हलाल हो गए जो हदी लेकर नहीं आए थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 34 1561 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अंसाई अल-कबरी अलहज 3785 तहफ़ा अल-अशराफ 15984 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/1 खरब 89 अरब 19,11,92,210 सही। वजाहत 1 यानी अपना एहराम खोल दे। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरिद का बयान हदीस नंबर 1784 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे पहले ये बात मालूम हो गई होती, जवाब मालूम हुई है तो मैं हदी ना लाता। मोहम्मद बिन यही ज़ेली कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और मैं उन लोगों के साथ हलाल हो जाता जो उम्रा के बाद हलाल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि सब लोगों का मुआमला यकसम हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16742 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/247 सही। वजाहत 1 कि जो हज का एहराम बांध कर आए और हदी साथ ना लाए तो वो तवाफ़ और सही करके एहराम खोल दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में लोगों की आसानी के लिए ऐसा हुक्म फरमाया ताकि इससे मुशरिकीन की मुखालफत हो।
बाज़ लोगों को उसमें तरद्दुद हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाराज़ हुए। इस हदीस की बना पर बाज़ आइमा के यहम हज तमता ही वाजिब और अफजल है। मुलाहज़ा हो ज़ाद अल-अमाद। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 1785। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अफराद का एहराम बांध कर आए। उम्मुल मुमिनीन आयशा उम्रे का एहराम बांध कर आएँ। जब वो मकाम सरफ में पहुंची तो इन्हें हीज़ आ गया, यहाँ तक कि जब हम लोग मक्का पहुंचे तो हमने कब्बा अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम में से जिनके पास हदी ना हो वो एहराम खोल दें। हमने कहा किया चीज़ें हलाल होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ हलाल है। चुनाचा हमने औरतों से सोहबत की, खुशबू लगाई, अपने कपड़े पहने। हालों के अरफा में सिर्फ 4 रातें बाकी थीं। फिर हमने यौम अल-तरुया 8वीं ज़िल-हिज्जा को एहराम बांधा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आए तो इन्हें रोते पाया। पूछा क्या बात है? वो बोली मुझे हीज़ आ गया, लोगों ने एहराम खोल दिया लेकिन मैंने नहीं खोला और ना मैं बैत अल्लाह का तवाफ़ ही कर सकी हूँ। अब लोग हज के लिए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हीज़ ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों के लिए लिख दिया है, लिहाजा तुम गुस्ल कर लो फिर हज का एहराम बांध लो। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया और सारे अरकान अदा के। जब हीज़ से पाक हो गई तो बैत अल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सई की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम हज और उम्रा दोनों से हलाल हो गईं। वो बोलीं अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं बैत अल्लाह का तवाफ़ कदूम नहीं कर सकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब अदाल रहमन, इन्हें ले जाओ और तनईम से उम्रा करा लाओ। ये वाक़या हस्बा एक की रात का था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 16 1210 17 1213 सनन अलनसाई अलहज 58 2764 सनन इब्न माजा अलमनास्क 12 2911 तहफ़ा अल अशराफ 2908 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 41 126 मसनद अहमद 3/394 सनन अलदारमी अलमनास्क 11 1845 सही। वज़ाहत 1 यानी ज़िल-हिज्जा की 14वीं रात को, जिस रात को मुहस्सिब में उतरते हैं, या 13वीं रात को अगर 12वीं तारीख को मुनी से वापसी हो। मुहस्सिब अयम तशरीक़ के बाद मुनी से लुटते वक्त रास्ते में मक्का से करीब एक मकाम का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 1786। तर्जुमा अबुल ज़बीर कहते हैं कि इन्होंने जाबिर को कहते सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन आयशा के पास आए। आगे उसे किस्सा का कुछ हिस्सा मरूए है। इसमें है कि अपने कौल वाहली बालहज यानी हज का एहराम बांध लो के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हज करो और वो तमाम काम करो जो एक हाजी करता है, अलबत्ता तुम बैत अल्लाह का तवाफ़ ना करना और नमाज ना पढ़ना। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1213 तहफ़ा अल अशराफ 2812 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/309 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 1787। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज का एहराम बांधा, इसमें किसी और चीज़ को शामिल नहीं किया। फिर हम ज़िल-हिज्जा की 4 रातें गुजरने के बाद मक्का आए तो हमने तवाफ़ किया, सई की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहराम खोलने का हुक्म दे दिया और फरमाया अगर मेरे साथ हदी ना होता तो मैं भी एहराम खोल देता। फिर सराका बिन मालिक खड़े हुए और बोले अल्लाह के रसूल, ये हमारा मता हज का मता उसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि ये हमेशा के लिए है। एक ओज़ाई कहते हैं मैंने अता बिन अबी रबा को उसे बयान करते सुना तो मैं उसे याद नहीं कर सका, यहाँ तक कि मैं इब्न जरेज से मिला तो इन्होंने मुझे उसे याद करा दिया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलहज 41 2980 तहफ़ा अल अशराफ 2426 2459 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 17 1216 सनन अलनसाई अलहज 77 2807 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से इमाम अहमद के इस कौल की तायीद होती है कि जो हज का एहराम बांध कर आए और हदीसात ना लाए वो तवाफ़ और सही करके एहराम खोल सकता है, यानी हज को उम्रा में तब्दील कर सकता है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ज़िल-हिज्जा की 4 रातें गुजरने के बाद मक्का आए। जब इन्होंने बैत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सई कर ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तुम सब उसे उम्रा बना लो सिवाय उन लोगों के जिनके साथ हदी हो। फिर जब यौम अल-तरुया 8वां ज़िल-हिज्जा हुआ तो लोगों ने हज का एहराम बांधा। जब यौम अल-नहर 10वां ज़िल-हिज्जा हुआ तो वो लोग मक्का आए और इन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सही नहीं की। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2473 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/362 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि पहली सही काफ़ी थी, अलबत्ता जो शख्स हज से पहले सही ना कर सका हो इसको तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करना ज़रूरी होगा। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1789 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ने हज का एहराम बांधा। उनमें से उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलहा के अलावा किसी के पास हदी के जानवर नहीं थे और अली यमन से साथ हदी लेकर आए थे, तो इन्होंने कहा, मैंने उसी का एहराम बांधा है जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो हज को उम्रा में बदल लें, यानी वो तवाफ़ कर लें, फिर बाल कतरूल लें और फिर एहराम खोल दें सिवाय उन लोगों के जिनके साथ हदी हो। तो लोगों ने अर्ज़ किया हम मुनी को इस हाल में जाएं कि हमारे ज़िक्र मनी टपका रहे हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो आपने फरमाया, अगर मुझे पहले से ये मालूम होता जो अब मालूम हुआ है तो मैं हदी ना लाता, और अगर मेरे साथ हदी ना होता तो मैं भी एहराम खोल देता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 81 1651 तहफ़ा अल-अशराफ 2405 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/305 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1790 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्रा है, हमने इससे फ़ायदा उठाया, लिहाजा जिसके साथ हदी ना हो वो पूरी तरह से हलाल हो जाए और उम्रा हज में क़ियामत तक के लिए दाखिल हो गया है। अबू दाऊद कहते हैं ये मरफू हदीस मुनकर है। ये इब्न अब्बास का कौल है, ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 31 1241 सनन अंसाई अलहज 77 2817 तहफ़ा अल-अशराफ 6387 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी तक़सीरुल-सलात 3 1085 वालहज 23 1545 34 1564 वालशर का 15 2505 वमनाक़िब अल-अनसार 26 3832 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 89 932 मसनद अहमद 1/2 खरब 36 अरब 25 करोड़ 32,59,341 सनन अल-दारमी अल-मनास 38 1898 सही। वज़ाहत 1 अबू दाऊद का यह कौल सही नहीं है, इसको कई रावियों ने मरफ़ूआ रिवायत किया है जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैं। मनज़री सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1791 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब आदमी हज का एहराम बांधकर मक्का आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सही कर ले तो वो हलाल हो गया और ये उम्रा है। अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्न जरेज ने एक शख्स से इन्होंने अता से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खालिस हज का एहराम बांधकर मक्का में दाखिल हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उम्रा से बदल दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5965 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1792 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एहराम बांधा। जब आप मक्का आए तो आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा की सही की। इब्न शोकिर की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल नहीं कतरुए। फिर इब्न शोकिर और इब्न मुनी दोनों की रिवायतें मुत्तफ़िक़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी की वजह से एहराम नहीं खोला और हुक्म दिया कि जो हदी लेकर ना आया हो तवाफ़ और सही कर ले और बाल कतरू ले फिर एहराम खोल दे। इब्न मुनी की हदीस में इतना इजाफ़ा है, या सर मनडू ले फिर एहराम खोल दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6429 वक़द आखर जा हम 1/2,41,338 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज मुफरद का बयान हदीस नंबर 1793 तर्जुमा सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से एक शख्स उम्र बिन ख़िताब के पास आया और उसने उनके पास गवाही दी कि उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज़ अल-मौत में हज से पहले उम्रा करने से मना करते हुए सुना। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
15582 ضعیف سعید بن مسیب کا سما عمر فاروق سے ثابت نہیں، نیز یہ حدیث صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب حج مفرد کا بیان، حدیث نمبر 1794۔ ترجمہ ابو شیخ حنائی خیوان بن خلیدہ، جو اہل بصرہ میں سے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری کے شاگرد ہیں، سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلن فلن چیز سے روکا ہے اور چیتوں کی کھال پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر معاویہ نے پوچھا، تو کیا یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران، حج اور عمرہ دونوں کو ملانے سے منع فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا رہی یہ بات تو ہم اسے نہیں جانتے، تو انہوں نے کہا یہ بھی انہی ممنوعات میں سے ہے، لیکن تم لوگ بھول گئے ایک۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الحج 50 مختصرہ 2735 تحفہ الاشراف 11456 وقد آخر جا مسند احمد 4/92 95 98 99 ضعیف، اس کی سند میں اضطراب ہے، نیز صحیح روایت کے خلاف ہے۔ وضاحت: 1 قران بعض علماء کے نزدیک افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد، اور بعض کے نزدیک افراد سب سے افضل ہے، پھر قران، پھر تمتع، اور صحیح قول یہ ہے کہ تمتع سب سے افضل ہے۔ امام ابن قیم اور علامہ البانی کے بقول تمتع کے سوا حج کی دونوں قسمیں، یعنی افراد اور قران، منسوخ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی ہدی کے جانور لے کر نہیں آتا، تاکہ میں بھی اپنے حج کو عمرہ بنا دیتا۔ تو اب امت کے لیے یہ پیغام ملا کہ آئندہ کوئی ہدی لے کر آئے ہی نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کا بیان، حدیث نمبر 1795۔ ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ لوگوں نے انہیں کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھتے سنا، آپ فرما رہے تھے، لبیک امرا وجہ لبیک امرا وجہ۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 34 1251 سنن النسائی الحج 49 2730 تحفہ الاشراف 781 1653 وقد آخر جا صحیح البخاری الجہاد 126 2986 والمغازی 61 4353 سنن الترمذی الحج 11 821 سنن ابن ماجہ المناسک 14 2917 38 2968 2969 مسند احمد 3/99282 سنن الدارمی المناسک 78 1964 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کا بیان، حدیث نمبر 1796۔ ترجمہ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ذی الحلیفہ میں گزاری، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب سواری آپ کو لے کر بیدا پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تحمید، تسبیح اور تکبیر بیان کی، پھر حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور لوگوں نے بھی ان دونوں کا احرام باندھا۔ پھر جب ہم لوگ مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا، انہوں نے احرام کھول دیا، یہاں تک کہ جب یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ آیا تو لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹنیاں کھڑی کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کی۔ ایک ابو داؤد کہتے ہیں جو بات اس روایت میں منفرد ہے وہ یہ کہ انہوں نے یعنی انس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر کہا، پھر حج کا تلبیہ پکارا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحج 24 1547 25 1548 27 1551 119 1715 الجہاد 104 2951 126 2986 صحیح مسلم صلاۃ المسافرین 1690 سنن النسائی الضحایہ 13 4392 بیاتی ہزا الحدیث برقم 2793 تحفہ الاشراف 947 صحیح۔ وضاحت: 1 اور باقی اونٹوں کو علی نے ذبح نہر کیا، کل 100 اونٹ تھے جو ذبح کیے گئے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب مناسک حج کا بیان، باب قران کا بیان، حدیث نمبر 1797۔ ترجمہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو یمن کا امیر مقرر کر کے بھیجا، میں ان کے ساتھ تھا تو مجھے ان کے ساتھ وہاں کئی اوقیہ سونا ملا۔ جب آپ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ فاطمہ رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور گھر میں خوشبو بکھیر رکھی ہے۔ وہ کہنے لگیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو انہوں نے احرام کھول دیا ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ سے کہا میں نے وہ نیت کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تم نے کیا نیت کی ہے؟
मी ने कहा, मैंने वही एहराम बांधा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हदी साथ लाया हूँ और मैंने क़रान किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम 67 671 या 66 66 ऊँट मेरी तरफ से नहर करो और 33 33 या 34 34 अपने लिए रोक लो और हर ऊँट में से एक एक टुकड़ा गोश्त मेरे लिए रख लो। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलहज 52 2746 तहफ़ा अल अशराफ 10026 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल मग़ाज़ी 61 4354 सही। वज़ाहत 1 अबू दाऊद की रिवायत में उसी तरह वारिद है जो वहम से खाली नहीं। क़ियास ये है कि इससे मुराद ये है कि तुम 67 या 66 मेरी तरफ से नहर करो और बाकी अपनी तरफ से करने के लिए रोक लो। इस मानी के एतबार से अली सारे ऊँटों के नहर करने वाले होंगे, हालांकि ये साबित शुदा अमर है कि उनमें से अक्सर को खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नहर किया था। लिहाजा तुम नहर करो की मानी ये होंगे कि इन्हीं नहर के लिए तैयार करो और इन्हीं मुनहरम में ले चलो ताकि मैं अपने हाथ से इन्हीं नहर करूं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1798 तर्जुमा अबू वाइल कहते हैं कि सबी बिन मुबिद से कहा, मैंने हज व उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधा तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने नबी की सुन्नत पर अमल की तौफीक मिली। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलहज 49 2720 2721 2722 सनन इब्न माजा अलमनास 38 2970 तहफ़ा अल अशराफ 10466 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/14 25 34 37 53 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1799 तर्जुमा अबू वाइल कहते हैं कि सबी बिन मुबिद ने अर्ज़ किया कि मैं एक नसरानी बदू था, मैंने इस्लाम कबूल किया तो अपने ख़ानदान के एक शख्स के पास आया जिसे हज़ीम बिन सरमला कहा जाता था। मैंने इससे कहा, अरे मियाँ, मैं जिहाद का हरीस हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हज व उम्रा मेरे ऊपर फ़र्ज़ हैं, तो मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं दोनों को अदा कर सकूँ। उसने कहा, दोनों को जुमा कर लो और जो हदी मैसर हो उसे ज़बा करो। तो मैंने उन दोनों का एहराम बांध लिया। फिर जब मैं मकाम अजीब पर आया तो मेरी मुलाकात सलमान बिन रबिया और ज़ैद बिन सुहान से हुई और मैं दोनों का तलबिया पुकार रहा था। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ये अपने उनसे ज़्यादा समझदार नहीं, तो जैसे मेरे ऊपर पहाड़ डाल दिया गया हो। यहाँ तक कि मैं उमर बिन ख़िताब के पास आया, मैंने उनसे अर्ज़ किया, अमीर अल-मुमिनीन, मैं एक नसरानी बदू था, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं जिहाद का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि मुझ पर हज और उम्रा दोनों फ़र्ज़ हैं। तो मैं अपनी कौम के एक आदमी के पास आया, उसने मुझे बताया कि तुम उन दोनों को जुमा कर लो और जो हदी मैसर हो उसे ज़बा करो। चुनाचा मैंने दोनों का एक साथ एहराम बांधा तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की तौफीक मिली। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 10466 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब क़रान का बयान हदीस नंबर 1800 तर्जुमा उमर बिन ख़िताब से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, आज रात मेरे पास मेरे रब अज़्ज़वजल की जानिब से एक आने वाला जबराइल आया। आप उस वक्त वादी अक़ीक़ एक में थे और कहने लगा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ लो, और कहा, उम्रा हज में शामिल है। अबू दाऊद कहते हैं, वलीद बिन मुस्लिम और उमर बिन अबदाल वाहिद ने इस हदीस में मुज़ाई से ये जुमला वक़्ल इमरा फ़ी हज कहो, उम्रा हज में है, नकल किया है। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह इस हदीस में अली बिन मुबारक ने यही बिन अबी कसीर से वक़्ल इमरा फ़ी हज का जुमला नकल दो किया है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 16 1534 सनन इब्न माजा अलमनास 40 2976 तहफ़ा अल अशराफ 10513 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/24 सही। वज़ाहत 1 अक़ीक़ मदीना से 4 मील की दूरी पर एक वादी है और अब शहर में दाखिल है। 2 ये जुमला अहादीस में 3 तरह से वारिद हुआ है। मिस्किन की रिवायत में जिसे इन्होंने उज़ाई से रिवायत किया है क़ाल इमरा फ़ी हज माजी के सीगा के साथ, और वलीद बिन मुस्लिम और अबदाल वाहिद की रिवायत में वक़्ल इमरा फ़ी हज तमर के सीगा के साथ, और बुखारी की रिवायत में वक़्ल इमरा फ़ी हज थ इमरा और हज के दरमियान वाओ आतफ़ा के साथ।